स्वागत है आप लोगों का राजनीति शास्त्र के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर सीरीज 6 में। आज हम लोग एक प्रश्न लेकर आए हैं, भारतीय राजनीति पर एक दलीय वर्चस्व के प्रभावों की समीक्षा करें। देखते हैं। बताता भारतीय राजनीति में एक दलीय वर्चस्व विभिन्न क्षेत्रों में गहरा प्रभाव पड़ा है। एक दलीय वर्चस्व स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक राजनीतिक दल लंबे समय तक सत्ता में रहता है और विपक्षी दल कमजोर होते हैं या प्रभावहीन हो जाते हैं। भारतीय राजनीति में इसका सबसे प्रमुख उदाहरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआती दशकों में वर्चस्व है, विशेष रूप से 1950 से लेकर 1960 के दशक। 60 के अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं भैया 1980, 85, 2004, 2014, ठीक है ना, पूरे तरीके से। इसके प्रभावों की समीक्षा प्रमुख बिंदु पर की जा सकती है। देखें तो पहला है लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रभाव, कि भैया कोई भी पार्टी लंबे समय तक रहेगी तो उसका तो कोई कारण होगा ना। तो कारण है कि उस पार्टी का जो है ना लोकतंत्र पर कितना ज़्यादा इफेक्ट है। बताता प्रभावी विपक्ष का अभाव, जब एक दल का वर्चस्व होता है तो विपक्षी कमजोर हो जाता है, जिससे लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ सकता है और विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने और सरकार की नीतियों की समीक्षा करने की होती है। एक मजबूत विपक्ष गैर मौजूदगी में सत्ता में बैठे दल पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, जिससे सत्ता का दुरुपयोग होने की संभावना क्या है, बढ़ जाती है। यानी इस पूरे पारा का कहने का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए प्रभावी विपक्ष नहीं हो तो भैया एक दल का वर्चस्व हो जाता है, और जब एक दल का वर्चस्व हो जाता है तो फिर वहाँ दूसरे दल की कोई बात नहीं होती है। तो फिर वो जो एक दलीय वर्चस्व होता है तो वो अपनी शक्ति का क्या करने लगता है, दुरुपयोग। जैसे मान लेते हैं अभी भारत में देखिए, वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की सरकार 14 और 19 की देख लीजिए, लेकिन 24 में जो है वो थोड़ा विपक्षी दल मजबूती से आया है तो विरोध कर रहा है। दूसरा पॉइंट है चुनावी प्रतिस्पर्धा में क्या है, कमी। एक दलीय वर्चस्व के कारण चुनावी में वास्तविक प्रतिस्पर्धा की कमी होती है। जब एक ही दल बार बार चुनाव जीतता है तो यह स्थिति मतदाताओं में उदासीनता पैदा करती है, जिससे मतदाता की मतदान की प्रतिशत क्या होती है, घट जाती है। अब इसे कभी कभी आप देखे होंगे, अब मान लीजिए मोदी जी 14 में बोल दिए जीत गया, 19 में बोल दिए जीत गया जिसको भी। अगर लगातार कोई एक ही दल जो है ना, या एक ही पार्टी या एक ही नेता आपके क्षेत्र से जीतते आ रहा है, तो लोग ये कह कर कि वोट नहीं देंगे, हमारा दिलस की होते जीतते तो यही। तो ये निराशापन आता है और इससे प्रतिस्पर्धा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। दूसरे लोग भी दूसरे पार्टी से दल से लड़ना नहीं चाहते हैं। अगला हमारा क्या है, नीतियों का निरंतरता। बताता एक दलीय वर्चस्व से नीति निर्माण में स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि सत्ता में वही दल बना रहता है। इससे दीर्घकालिक योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने में आसानी होती है। अगला आंतरिक संघर्ष और क्या है, गुटबाजी। एक दल के भीतर लंबे समय तक सत्ता में रहने से आंतरिक संघर्ष और गुटबाजी बढ़ सकती है। इसके परिणाम स्वरूप सत्ता संघर्ष के कारण पार्टी की कार्य क्षमता में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये बात भी सही है। अगर एक पार्टी लंबे समय तक सरकार में रहेगी, इसमें गुटबाजी बन जाता है। किसी भी पार्टी को ले लीजिए, कांग्रेस में भी देख लीजिए, बीजेपी में भी देख लीजिए। बीजेपी देखिए भैया, आंतरिक गुट है भैया पूरे तरीके से। एक मोदी जी का गुट है, अमित शाह का, तो एक गुट आडवाणी जी का है। अब आडवाणी जी का गुट पूरे तरीके से साइड हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना वो माहौल क्रिएट हो जाता है। अगला सामाजिक प्रभाव, बोलते हैं वर्ग और जाति आधारित राजनीति। एक दलीय वर्चस्व में दल विशेष रूप से एक वर्ग या एक जाति समूह के समर्थन पर निर्भर हो सकता है, जिससे जाति और वर्ग आधारित राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है। इससे समाज में विभाजन की स्थिति क्या है, उत्पन्न हो सकती है। जैसे भारत में आप इसका डायरेक्ट देख सकते हैं प्रभाव, कि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की जब सत्ता रही तो उसमें जो है भैया गुटबाजी आ गया, और जब वो गुट अलग अलग हुआ पूरे तरीके से वहाँ, तो सब लोग अपना जाति और वर्ग आधारित राजनीति करना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, हमारे सामाजिक विभाजन की स्थिति क्या हो गई, उत्पन्न हो गई है। लोग जो है वो हर चीज़, नॉर्मल जीवन लोग मिलजुल कर जी रहे हैं, लेकिन हर चीज़ जो है लोग वो तय किसके अनुसार कर रहे हैं, जाति और धर्म के अनुसार। अगला है
कि नेता पूजा और क्या है व्यक्तिवाद। एक दलीय वर्चस्व में नेताओं की पूजा और व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकती है और यह स्थिति उस नेता की निरंकुशता और तानाशाही की ओर क्या ले जाता है। मान लीजिए कोई नेता बने और एक धर्म का समर्थन करने लगे, एक धर्म को जो है वो प्रधानता देने लगे, तो ये दिक्कत होता है। अगला है संवैधानिक संस्थाओं पर प्रभाव। बोलते हैं संस्थाओं की स्वायत्ता पर खतरा। एक दलीय वर्चस्व के कारण न्यायपालिका, चुनाव आयोग, अन्य संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्ता पर खतरा हो सकता है और सत्ता में बने रहने के लिए दल इन संस्थाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकता है, जिससे लोकतांत्रिक नींव क्या है कमजोर होती है। बताता है राज्यपाल और प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग। एक दलीय वर्चस्व के दौरान राज्यपाल और अन्य प्रशासनिक अधिकारी की राजनीतिक दबाव आ सकते हैं, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता में क्या आ सकती है कमी आ सकती है। ये सारा डिमेरिट्स है एक दलीय वर्चस्व का। अगला क्या है आर्थिक प्रभाव। इसमें विकास की समानता। जब एक ही दल लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो वह अपने समर्थक क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिससे विकास में असमानता हो सकती है। इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में समुदायों के बीच असंतोष बढ़ सकता है। अगला क्या है निजीकरण और उदारीकरण। एक दलीय वर्चस्व के दौरान आर्थिक नीतियाँ पार्टी के विचारधारा के अनुसार बनाई जा सकती है, जो समाज के एक बड़े हिस्से के लिए लाभकारी या हानिकारक क्या है हो सकती है। आगे हम लोग निष्कर्ष देखें तो एक दलीय वर्चस्व भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे नीतिगत स्थिरता, निरंतरता सुनिश्चित होती है, लेकिन साथ ही लोकतांत्रिक संतुलन, संस्थागत स्वायत्ता, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कमजोर करने की जोखिम भी बढ़ता है। लोकतंत्र की जीवंतता बनाए रखने के लिए एक मजबूत विपक्ष और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है, ताकि सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके और समाज में सभी वर्गों के हितों की क्या है रक्षा हो सके। तो अगर आप ये सारा चीज़ देखेंगे कि ये सारा परिणाम भारत में किस दल के साथ था, तो वो दल कौन सी थी? कांग्रेस। ये जितनी भी समस्या थी, ये जितनी भी तरह की आप समस्या देखें, तो कांग्रेस पार्टी जब भारत में थी सरकार में, तो ये सारी समस्या क्या है उत्पन्न हुई थी। और कांग्रेस के ही सरकार के समय के प्रभुत्व को हम लोग एक दलीय व्यवस्था के रूप में क्या करते हैं पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।